नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की पड़ताल कर रहे हैं जो ऑटोमोटिव दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरी है। किनेटिक मोटर्स। हमारे पास जो जानकारी है वो एक वीडियो स्क्रिप्ट के सारांश से आई है जो इस कंपनी की योजनाओं और उनकी सोच पर रोशनी डालता है। तो आज हम किनेटिक मोटर्स की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर क्या रहे हैं, इनका मकसद क्या है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब बिजली से चलने वाली गाड़ियों के भविष्य को ये किस नज़र से देख रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक उनका लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल और साथ ही किफ़ायती गाड़ियां बनाना है ताकि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सभी के लिए मुमकिन हो सके। ये सुनने में तो मतलब काफ़ी महत्वाकांक्षी लगता है ना? चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, महत्वाकांक्षी तो हैं, बिल्कुल। और इसमें जो बात ध्यान खींचती है वो ये कि उनका फोकस सिर्फ गाड़ियां बनाने तक ही सीमित नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि वे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी मतलब टिकाऊ तकनीक को एक बड़े कैनवस पर देख रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं है शायद, बल्कि परिवहन के पूरे सिस्टम में एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनने की कोशिश ज़्यादा नजर आती है। जानकारी तो यही इशारा करती है। बिल्कुल। और ये बात उनके प्रोडक्ट्स की जो रेंज है उससे भी झलकती है। जानकारी के अनुसार वे सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही नहीं बना रहे बल्कि इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन और एडवांस्ड बैटरी सिस्टम्स भी विकसित कर रहे हैं। ये विविधता दिलचस्प है। हाँ, दिलचस्प है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि वे अलग अलग तरह की ज़रूरतों और बाजारों को साधना चाहते हैं। शायद उनका निशाना सिर्फ पर्सनल कार खरीदने वाले लोग ही नहीं है। हो सकता है वो अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस मतलब शहरों में आने जाने के व्यापक समाधान भी देना चाह रहे हो। हाँ, ये मुमकिन है क्योंकि दो पहिए वाहन तो घनी आबादी वाले शहरों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, खासकर उन बाजारों में जहां कारें अभी भी महंगी मानी जाती हैं। सही बात। और बैटरी सिस्टम पर उनका फोकस वो बहुत अहम है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि उसके सबसे जरूरी हिस्से मतलब पावर सोर्स पर भी महारत हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है वे दूसरी कंपनियों को भी बैटरी सप्लाई करने की सोच रहे हों या फिर अपनी गाड़ियों के लिए ही ज्यादा बेहतर और सस्ती बैटरी विकसित कर पाएं, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब जरा तकनीक पर आते हैं। विवरण में जोर दिया गया है कि वे हाई परफॉर्मेंस मतलब उच्च प्रदर्शन, लंबी बैटरी लाइफ और तेज चार्जिंग समाधानों पर काम कर रहे हैं। और देखिए, ये वो तीन चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी रुकावटें रही हैं। अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें तो रेंज एंग्जाइटी मतलब बैटरी खत्म होने का डर और चार्जिंग में लगने वाला लंबा समय, ये दो मुद्दे लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो अगर किनेटिक मोटर्स इन चुनौतियों का हल निकालने पर ध्यान दे रही है, जैसा कि जानकारी से लगता है, तो ये उनकी गाड़ियों को बाजार में ज्यादा आकर्षक बना सकता है। हाँ, और उच्च प्रदर्शन का जिक्र भी मायने रखता है क्योंकि अक्सर लोगों के मन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर एक छवि होती है कि शायद वे पेट्रोल डीजल गाड़ियों जितनी पावरफुल या तेज नहीं होंगे। बिल्कुल, तो हाई परफॉर्मेंस पर जोर देना इस धारणा को तोड़ने की कोशिश हो सकती है कि ये सिर्फ जरूरत की चीज नहीं बल्कि चलाने में मजेदार भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हाई परफॉर्मेंस, लंबी रेंज और तेज चार्जिंग ये सब किफायती दाम पर देना मुमकिन है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो महंगी होती है। यही सबसे बड़ी चुनौती है और शायद यही किनेटिक की असली परीक्षा होगी। इन तीनों चीजों परफॉर्मेंस, रेंज, फास्ट चार्जिंग को एक साथ बेहतर बनाना और फिर भी कीमत कम रखना, ये इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बहुत मुश्किल संतुलन है। बैटरी की लागत इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर वे बैटरी टेक्नोलॉजी में कोई बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं या बड़े पैमाने पर उत्पादन करके लागत कम कर पाते हैं, तभी शायद ये मुमकिन हो पाएगा। सही कहा। जानकारी में किफायती और उन्नत तकनीक दोनों का जिक्र है, पर असल दुनिया में इन दोनों के बीच अक्सर एक समझौता करना पड़ता है। वो तो है, एक ट्रेड ऑफ होता ही है। अच्छा, और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जानकारी के मुताबिक वे एआई संचालित स्मार्ट फीचर्स, ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक और आईओटी कनेक्टिविटी में भी निवेश कर रहे हैं। एआई, आईओटी, ऑटोनॉमस ड्राइविंग, ये तो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली गाड़ी से कहीं ज्यादा लगता है। बिल्कुल, ये भविष्य की गाड़ी की तस्वीर पेश करता है। एआई संचालित फीचर्स का मतलब हो सकता है ऐसी गाड़ियां जो ड्राइवर की आदतों को सीखें, पसंद को समझें, ड्राइविंग को ज्यादा पर्सनलाइज्ड बनाएं। जैसे मान लीजिए गाड़ी खुद ही आपके पसंदीदा रूट का सुझाव दे या मौसम के हिसाब से कैबिन का तापमान एडजस्ट करे। हाँ, या ड्राइविंग स्टाइल को एनालाइज करके बैटरी बचाने में मदद करे। हाँ, वो भी। और आईओटी कनेक्टिविटी गाड़ी को स्मार्ट होम डिवाइस
ऑफिस या शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ सकती है। सोचिए, आपकी गाड़ी घर पहुंचने से पहले ही एसी ऑन कर दे। अरे वाह! और ऑटोनॉमस ड्राइविंग, देखिए, पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग भले ही अभी थोड़ा दूर लगे, लेकिन एडस जैसे फीचर्स, मतलब एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, वो सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ाते हैं। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि गाड़ी सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, बल्कि एक कनेक्टेड डिवाइस बन रही है, एक तरह का चलता फिरता कंप्यूटर। इससे एक सहज इंटीग्रेटेड ड्राइविंग अनुभव बनाने की कोशिश नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये सब फीचर्स किफायती दायरे में लाए जा सकते हैं? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो और भी महंगी है। फिर से वही चुनौती, एआई, एडवांस्ड सेंसर्स, पावरफुल कंप्यूटिंग, ये सब लागत बढ़ाते हैं। हो सकता है कि शुरुआती मॉडल में ये फीचर्स थोड़े सीमित हों, या सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में ही मिले, या फिर किनेटिक का कोई इनोवेटिव तरीका हो इन तकनीकों को कम लागत में लागू करने का। ये देखना होगा कि वो स्मार्ट और किफायती के बीच संतुलन कैसे साधते हैं। सही। क्या वो फीचर्स का एक ऐसा सेट तैयार कर पाते हैं जो उपयोगी भी हो और ज्यादा महंगा भी ना हो? ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं, डिजाइन का भी जिक्र है। कहा गया है कि वे आधुनिक सौंदर्य शास्त्र, मतलब मॉडर्न एस्थेटिक्स, मजबूत सुरक्षा सुविधाएं और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर ध्यान दे रहे हैं। और डिजाइन आजकल सिर्फ गाड़ी कैसी दिखती है इससे कहीं ज्यादा है। ये उपयोगकर्ता अनुभव का एक बहुत अहम हिस्सा है। मॉडर्न एस्थेटिक्स ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, खासकर युवा पीढ़ी को। सुरक्षा तो खैर सबसे जरूरी है ही, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी की सुरक्षा एक अतिरिक्त पहलू बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जब गाड़ी में इतनी सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी फीचर्स हों तो उन्हें इस्तेमाल करना आसान होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरफेस जटिल या कंफ्यूजिंग होगा तो अच्छी टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो डिजाइन, सुरक्षा और उपयोग में आसानी, ये तीनों मिलकर गाड़ी की ओवरऑल अपील तय करते हैं। सही बात है। अब इन सब उत्पादों और तकनीक के पीछे उनकी एक बड़ी पर्यावरण प्रतिबद्धता का भी जिक्र है। जानकारी के अनुसार वे कार्बन उत्सर्जन कम करने, एक स्वच्छ हरित भविष्य में योगदान देने और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर आजकल के दौर में जब क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चिंता है। कई कंपनियां ग्रीन होने का दावा करती हैं, लेकिन यहाँ जो विवरण है वो सिर्फ ग्रीन वॉशिंग से ज्यादा गंभीर प्रतिबद्धता का संकेत देता है। नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना जैसी बातें बताती हैं कि वे शायद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, सप्लाई चेन में और यहाँ तक कि गाड़ियों को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली के सोर्स तक में सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ गाड़ी के चलने पर जीरो एमिशन से आगे की बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं, बल्कि पूरे ऑपरेशन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश लगती है। कि अक्सर पारंपरिक तरीकों से ज्यादा महंगे होते हैं, कम से कम शुरुआत में। बिल्कुल, ये एक और संतुलन साधने वाली बात है। सस्टेनेबिलिटी में निवेश से शुरुआत में लागत बढ़ सकती है, लेकिन लंबे समय में इसके फायदे भी हो सकते हैं, जैसे बेहतर ब्रांड इमेज, रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करना और शायद भविष्य में कार्बन टैक्स जैसी चीजों से बचत। ये भी देखना होगा कि उनकी ये प्रतिबद्धता कितनी गहरी है और वे इसे कैसे लागू करते हैं। क्या वे अपनी फैक्ट्रियों में सोलर पैनल लगा रहे हैं? क्या वे सस्टेनेबल मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं? जानकारी में इन बारीकियों का जिक्र नहीं है, पर यह अहम होगा। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, इलेक्ट्रिक और टिकाऊ वाहनों पर फोकस, किफायती और पर्यावरण अनुकूल होने का दावा, एडवांस्ड बैटरी और चार्जिंग तकनीक, एआई, आईओटी, ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसी भविष्य में की टेक्नोलॉजी और कार्बन फुटप्रिंट कम करने की प्रतिबद्धता, तो एक तस्वीर उभरती है। हाँ, और वो तस्वीर है एक ऐसी कंपनी की जो परिवहन के भविष्य के लिए एक बहुत ही व्यापक और कह सकते हैं कि समग्र दृष्टिकोण अपना रही है, एक होलिस्टिक अप्रोच। ये सिर्फ अलग अलग पुर्जे जोड़ने या एक फीचर डालने की बात नहीं लगती। ऐसा लगता है कि वे एक पूरे इकोसिस्टम के बारे में सोच रहे हैं। गाड़ी, उसको चलाने वाली ऊर्जा, उसे स्मार्ट बनाने वाली तकनीक, शायद उससे जुड़ी सेवाएं भी, इन सबका एक पूरा जाल। उनका बैटरी सिस्टम पर अलग से फोकस करना भी इसी तरफ इशारा करता है। हाँ बिल्कुल, वो भी इसी समग्र सोच का हिस्सा है। यानी वे सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रहे, बल्कि मोबिलिटी का एक नया तरीका पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। बड़ा तो है, और जैसा कि हमने बार बार चर्चा की, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वे अपने दो मुख्य वादों, किफायती होना और अत्याधुनिक तकनीक देना, के बीच संतुलन साध पाएंगे। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की सबसे कठिन पहेलियों में से एक है।
बैटरी टेक्नोलॉजी, AI, सेंसर्स, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें महंगी हैं। अगर किनेटिक मोटर्स वाकई इन्हें आम लोगों की पहुंच के भीतर ला पाती है, तो ये इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में क्रांति ला सकता है। हाँ, उनकी सफलता या विफलता इस बात पर बहुत असर डालेगी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी तेजी से मुख्य धारा का हिस्सा बनती है। बिल्कुल। जानकारी में सभी के लिए सुलभ इलेक्ट्रिक परिवहन का जो विचार है वो बहुत आकर्षक है, लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या सुलभता या एक्सेसिबिलिटी का मतलब सिर्फ गाड़ी की शुरुआती कीमत है, या इसमें जैसे चार्जिंग स्टेशन आसानी से मिलना, गाड़ी के रखरखाव का खर्चा और उसे इस्तेमाल करने में आसानी जैसे पहलू भी शामिल है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। किनेटिक मोटर्स भले ही एक किफ़ायती गाड़ी बना दे, लेकिन अगर उसे चार्ज करने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़े, या उसकी सर्विसिंग बहुत महंगी और मुश्किल हो, या छोटे शहरों कस्बों में चार्जिंग पॉइंट ही ना हो, तो क्या वो वाकई सभी के लिए सुलभ मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्ची सुलभता सिर्फ खरीदने की क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया चार्जिंग से लेकर रखरखाव तक आसान और सुविधाजनक होनी चाहिए। तो शायद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सच में सब तक पहुंचाने के लिए सिर्फ गाड़ी की कीमत से आगे बढ़कर इन मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा, किनेटिक को भी और पूरे उद्योग को भी। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनौती कैसे निपटाई जाती है।